नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान की सियासत में बेटा पॉलिटिक्स को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सूबे की भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों को अपने बेटों को सरकार से दूर रखना चाहिए, अन्यथा ये कब सरकार की बदनामी करवा देंगे पता ही नहीं चलेगा। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद बीजेपी के लीडर्स जमकर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा है कि पुत्र मोह तो अशोक गहलोत में सबसे ज्यादा है। वैभव गहलोत को राजनीति में लाने वाला कौन? अशोक गहलोत। वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनाया किसने? अशोक गहलोत ने। 2 बार चुनाव लड़वाया पर वो हार गए, धाराशायी हो गए, लेकिन उसमें भी अशोक गहलोत का पुत्र मोही था। बीजेपी कह रही है कि बेटों को राजनीति में लाने को लेकर कांग्रेस अपना मुंह न खोले तो ही अच्छा है। कुल मिलाकर इस वक्त प्रदेश में नेताओं के बेटों की सरकार में इन्वॉल्वमेंट को लेकर तीखी बयानबाजी हो रही है, लेकिन दिक्कत यहां वही है कि देश में ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं जहां परिवारवाद यानी कि नेपोटिज्म ना हो। खैर, अब बात छिड़ी है तो कितनी दूर तक जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। बेटे को नजदीक लाओगे तो बेटा बिगड़ जाएगा, तो दूर रखो उसको, अच्छे संस्कार दो उसको घर के अंदर। बाहर अगर आप रखोगे सरकार के पास में, आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो आपको कब बदनाम करवा रहा है। मैं उनको सलाह देना चाहूंगा, बेटों को दूर रखो। वैभव को कौन लाया? वैभव गहलोत उनका बेटा नहीं है क्या? अपने गिरेबान में झांक के देखो। पहले किसमें क्रिकेट में लाए, वाटरलू बना, फिर चुनाव लड़वा दिया, 1, 2, 3 धराशायी। पुत्र मोह तो उनमें ज्यादा है भाई, वो दूसरों को सलाह देने से पहले खुद विचार करें। गहलोत साहब का पुत्र मोह जालौर और जोधपुर से 2 बार वैभव गहलोत को कांग्रेस के दूसरे नेताओं का हक मारकर पैरासूट से उम्मीदवार बना देना। देखिए, पुत्र मोह तो हर पिता में होता है, लेकिन कौन सा पिता अपने पुत्र को उस मोह के पीछे कितना बिगाड़ता है, कितने संस्कार देता है, ये पिता पर डिपेंड करता है। अशोक गहलोत साहब ने एक नेक सलाह दी और उन्होंने कहा कि सरकार में जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो अपने बेटों को सरकार से, राजनीति से दूर रखें, वरना वो सरकार को बदनाम कब कर देंगे पता नहीं चलेगा। अशोक गहलोत जी की ये एडवाइस अच्छी है, सही एडवाइस है, लेकिन ये अशोक गहलोत जी ने एडवाइस दी है। बीजेपी को इस बात से आपत्ति है कि देखिए बोल कौन रहा है। वो नेता जो अपने बेटे को 2 बार चुनाव लड़वा चुके हैं, हालांकि उनके बेटे हार गए, जो नेता अपने बेटे को आरसीए का अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने रामेश्वर डूडी जी को इंसल्ट किया, उन पर, अशोक गहलोत जी पर ये बात अच्छी नहीं लगती। बीजेपी ये बात कह रही है। अब देखते हैं कि इस राजनीति में कौन सही है, कौन गलत है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं करणवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से, अटल खंडेलवाल बीजेपी से और देवेंद्र शास्त्री पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत। करणवीर जी, मैं सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी। अशोक गहलोत जी ने ये बात कही कि बेटों को दूर रखिए, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं, बहुत सारी ऐसी खबरें आई, उसके बाद अशोक गहलोत ने कहा कि जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इनको अपने बेटों को सरकार से, राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी को इस बात से आपत्ति है कि कह कौन रहा है? अशोक गहलोत जो अपने बेटे को कई बार लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी कांग्रेस जो एक ही परिवार का वर्चस्व जिसमें 70 सालों से है, मतलब जिस पार्टी में हर जगह पुत्र मोह बसा हुआ है, वो पार्टी ये बात कह रही है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। बीजेपी तंज कस रही है आप लोगों के ऊपर। आप ये बात कैसे कह सकते हैं करणवीर जी? नंदिनी जी, बीजेपी को बेटा पॉलिटिक्स पे तो बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अशोक गहलोत जी ने जो बात कही है वो व्यक्ति विशेष पे नहीं कही, वो सिस्टम पे कही है कि सत्ता में बैठे लोग अपने पद का दुरुपयोग करके और अपने बच्चों और रिश्तेदारों के पक्ष में फैसला ले रहे हैं। अगर बीजेपी को ये बात गलत लग रही है तो इसका मतलब साफ है कि उनको सच चुभ रहा है। अब ये बता रहा है कि कैसे दिया कुमारी जी के पुत्र मोह या भजनलाल जी के पुत्र मोह या फिर प्रेमचंद बेरवा जी का पुत्र मोह लगातार हम देख रहे हैं। एक बात बताइए, जब विश्व के अंदर एप्स्टीन फाइल जैसे फाइलों के अंदर किसी उप मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आ जाता है, जब डिप्टी सीएम का बेटा स्वयं जो आरटीओ की धज्जियां उड़ाता है, परिवहन के नियमों को तार तार करने की कोशिश करता है, और वहीं हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा फैसला हो कि क्या भजनलाल जी के रिश्तेदार और बेटों से होकर गुजरता है। तो अशोक गहलोत जी का तंज इस बात पे था कि जो सिस्टम चलना चाहिए वो सरकार का सिस्टम चलना चाहिए, परिवार का सिस्टम नहीं चलना चाहिए। आज चाहे आप देख लीजिए, दिल्ली से लेकर राजस्थान के अंदर बीजेपी भी परिवारवाद पर बात कर रही है।
गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आरसीए के अंदर मैं अध्यक्ष बन जाऊं। इसी की भेंट हमारे राजस्थान का आज आईपीएल शुरू हो रहा है। नंदिनी जी, आप बताइए, राजस्थान को एक भी मैच आईपीएल का नहीं मिला है, क्या कारण है? केवल बेटा पॉलिटिक्स। उधर राजेंद्र राठौड़ की, इधर गजेंद्र सिंह खींवसर की, और उधर जोराराम कुमावत के बेटों की। ये लगातार बेटा पॉलिटिक्स का ही भेंट चल रहा है। करणवीर जी, मैंने आपकी बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं के जो बेटे हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो सियासत करते हैं, जिसका नुकसान प्रदेश को या देश को उठाना पड़ता है। तो आप ये बता दीजिए कि फिर आप दिल्ली में बैठे एक बेटे के आस पर क्यों बैठे हैं? आपकी पार्टी गत में चली गई एक बेटे के पीछे, फिर भी आप लोगों की पार्टी ने उस बेटे का दामन नहीं छोड़ा। वो पुत्र मोह कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है उसका क्या करेंगे आप लोग दूसरों के ऊपर जो है छीटाकशी कर रहे हैं या दूसरों के पुत्र मोह पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी बात क्यों नहीं करती है? एक ही परिवार आपकी पार्टी के अंदर 70 सालों से है कि नहीं? वो पुत्र मोह नहीं है तो क्या है? नंदिनी जी, एक संयोग हो सकता है कि आप उसे पुत्र मोह का नाम दे रही है। वो बेटा आज एलओपी है देश के अंदर, उसी परिवार के एक बेटे ने शहादत दी है भारत के लिए। उसी परिवार की एक महिला ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बना दिया है, तो उसको आप परिवारवाद का नाम दे रहे हैं। जब नितिन गडकरी का बेटा, अरुण जेटली का बेटा, अमित शाह का बेटा किस योग्यता से आईसीआईसी का अध्यक्ष बना हुआ है? मुझे तो आप बता दीजिए। अगर जैसा 1 ओवर के अंदर अगर बैटिंग भी करके दिखा दे और एक कैच पकड़ के दिखा दे, तो उनका आईसीआईसी के अंदर, क्रिकेट के अंदर होना ठीक है। मैं इन तमाम सवालों का जवाब अब बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेती हूँ। कांग्रेस साफ कहना चाहती है, नंदिनी जी, मैं मेरी बात आपकी बात सही है सर, आपकी बात सही है। पुत्र मोह की बात बहुत अच्छी कही अशोक गहलोत साहब ने, लेकिन अशोक गहलोत साहब जब खुद सत्ता में थे तब खुद भी उन्हें सोचना चाहिए था कि पुत्र मोह के पीछे वो क्या क्या कर रहे हैं। अटल जी, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस का साफ कहना है, राजनीति में अब आप दूसरे प्रवक्ता के पास भी जाना पड़ेगा सर। मुझे जवाब लेने दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता का सर, न कि सत्ता के अंदर दखल और सिस्टम का दुरुपयोग को। ठीक है अटल जी, अब देखिए बीजेपी को जो सलाह अशोक गहलोत जी ने दी कि आप अपने बेटों को दूर रखें मंत्री, नहीं तो सरकार में कब सरकार को बदनाम करने का काम करेंगे पता भी नहीं चलेगा। देखिए सलाह उनकी गलत नहीं है। आप अभी देखिए, अभी सुर्खियों में जो विधायक हरि सिंह हैं उनके बेटे पर गुंडागर्दी के आरोप लगे, डिप्टी सीएम के बेटे जो लगातार कंट्रोवर्सी में रहे, इस तरीके की खबरें आई। उसके बाद ही तो अशोक गहलोत जी को मौका मिला ना बोलने का। तो अगर कोई सलाह दी है उस पर बीजेपी को इतनी आपत्ति, इतना बुरा क्यों लग रहा है? सलाह गलत नहीं है, सलाह नेक है। चाहे अशोक गहलोत जी के मुंह से आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन सलाह नेक है, आपको माननी चाहिए ये सलाह। देखिए नंदिनी जी, बेसिकली पहले तो अपन पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद ये चाहती है कि भी देश में लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आप इनफैक्ट आप देखिए कि भी किसी भी प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर या लोकसभा में भी नए लोग आएँ और अपनी विचारधारा रखें, वो परिवारवाद से ना आए। कोशिश हमारी मैक्सिमम टाइम यही रहती है। और जहाँ तक अब गहलोत साहब की बात है तो 2 कारण हैं। एक तो उन्होंने अपने अनुभवों से इस तरह की बात कही कि उन्होंने बहुत कोशिश की वैभव गहलोत जी को लॉन्च करने की, कभी आरसीए में तो कभी लोकसभा में तो कभी विधानसभा में, लेकिन वो हुए नहीं लॉन्च आखिर। और बहुत सारी जगह उनके अपने एक्सपीरियंस रहे होंगे। दूसरा, उन्होंने अपने ही माध्यम से जैसा कि वो करते आए हैं, उन्होंने सोनिया गांधी जी को भी मैसेज देने की कोशिश की कि भाई देखो ये परिवारवाद में राहुल जी को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, लोकसभा में वो हारे, उसके बाद 80% विधानसभा उनके उसमें हुई, वो हारे, 2014, 19 और 24 वाले ये लोकसभा इलेक्शन हरा दिए। तो वो उनका वक्तव्य ये है कि भी ज़्यादा आप परिवारवाद या बेटा करेंगे, नहीं सुनिए, जब बेटा करेंगे तो वहां पर सरकार नहीं, अशोक गहलोत जी तो गांधी परिवार या सोनिया गांधी जी के प्रति उनकी जो ऑनेस्टी है सुन तो लीजिए, सुनिए ना आप या तो पूरी तरीके से मेरे को बोलने दीजिए। एक छोटा सा प्रश्न है, हाँ, उनको अशोक गहलोत जी को मौका मिला कैसे? ये पुत्रवाद या जो पितृ मोह है या बेटों का इन्वॉल्वमेंट है, ये बात छिड़ी कहां से? अच्छा एक बात बताइए नंदिनी जी, अगर वो डायरेक्ट सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी के लिए कुछ बोलना चाहे तो कैसे बोलते? तो हो सकता है उन्होंने क्या पहले नहीं किया? क्या आपको ध्यान नहीं है?
जब पर्यवेक्षक आए थे और गहलोत साहब ने अपने 74 या 90 विधायक शांति धारीवाल जी के घर पे बुला लिए थे और आपने तो पूरा पर्यवेक्षकों की एंगल ही मांगे बदल दिया। हाँ, मैं बोल टॉपिक रहा हूँ का हो एंगल सकता ही है उनका बदल दिया। कटाक्ष वहां हो और आप उस एंगल को कहीं और अटल जी आपने तो एंगल ही देखिए वो बदल दिया। जादूगर हैं, उनको जहां अपनी बात रखनी, अनुभवी अब भी ये तो हैं। political अब की expert ही बार बता उन्होंने पाएंगे। जहां बात रखने की कोशिश की अच्छा। वो बात कि कांग्रेस में ठीक है। इतने सारे जगह इलेक्शन देवेंद्र है जी, और वही राहुल आप ही गांधी बता जी दीजिए। वही इलेक्शन और वही ठीक है, विधानसभा आप ही बता फिर दीजिए हारेंगे। कि बेशक ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं अटल जी कि अशोक गहलोत जी ने बेशक यहाँ पर बेटों को सरकार में इन्वॉल्व ना करने की बात कही गई हो, लेकिन वो यहाँ के लिए नहीं था, वो तो सोनिया गांधी जी को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस तरीके से लेते हैं? क्या आपको अशोक गहलोत जी का बयान ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट दिल्ली तक मैसेज पहुंचाया है? देखिए नंदिनी जी, जो घटनाक्रम है राजस्थान का और जिसके ऊपर ये प्रतिक्रिया आई है वो तो स्पष्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की और उसमें पॉलिटिकल मायने निकालने की बात नहीं है। लेकिन मैं 2 पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि जब हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के संदर्भ में ये बात कहते हैं तो ये बात अशोक जी को भी सोचना चाहिए कि क्या कांग्रेस के रिजीम में उन्होंने अपने विधायकों, अपने मंत्रियों को ये नसीहत दी? नहीं दी। लेकिन फिर भी ये नसीहत बहुत अच्छी है और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको पॉजिटिवली लेंगे तो उन्हीं का फायदा है। तो इसमें तो नेगेटिविटी तो विपक्ष को मिल रही है ना, पक्ष को क्रिटिसाइज करने के लिए। देखिए 2 चीजें हैं इसमें। हमारी राजनीतिक पार्टियों की ये दुर्गति है, मैं समझता हूं कि अपने राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो अपने परिवार को कहते तो हैं कि दूर रखें इसलिए अच्छा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि परिवार के अंदर कोई भी बच्चा जो 12 महीने राजनीतिक एक्टिविटी में और शासन में देख रहा है सारा का सारा और सीख रहा है, उसको आप ये कह दें कि वो बाहर बैठेगा, उसको अलग रखें। अलग नहीं रखें। आपको ये कहना चाहिए कि कोई नियम तोड़ के कोई ज्यादा पावर का इस्तेमाल करके कोई बेटा जो है अगर ज्यादती कर रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए। राजनीति में एंट्री कभी रुकने वाली नहीं है। ये दोनों पार्टियां ये झूठ बोलती हैं कि हम तवज्जो नहीं देते, हम बच्चों को नहीं लाते, हम वंशवाद नहीं करते। दोनों पार्टियां करती हैं और झूठ बोलती है, जनता को बेवकूफ बनाती है। ये वंशवाद भी चलता है और ये झूठ भी चलता है। सुन तो लो शास्त्री जी, आपने कहा कि साहब क्योंकि वो उस माहौल में बच्चे होते हैं राजनीतिक माहौल में, तो उनको अनुभव भी होते हैं। राजनीति में आना वो मेहनत करके आए है ना, अपराध नहीं है। बेटा तो भी आएगा ही फिर आएगा। मैं खुद ये मानता हूँ कि भाई ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो फिर ये बहुत स्पष्टता से बोले कि राजीव गांधी जी या राहुल गांधी जी ने कब युवा मोर्चा पकड़ा, कब युवा मोर्चा के अंदर शामिल हुए, उसके बाद में फिर वो कांग्रेस के मेन स्ट्रीम में आए। वो सीधे ही आकर के, और आप देखिए कब उनको जब इच्छा होती, जब चुनाव लड़ा उन्होंने, जब इच्छा हुई जब वो पद लिया। ये एक बात समझिए, परिवार नेपोटिज्म का अगर आप ढंग से मीनिंग समझेंगे तो मेरा उत्तराधिकारी मैं मेरे बच्चों को बना दूं, यही मतलब है। और ये नेपोटिज्म अगर मैं आपकी बात समझ गई। तो बताइए आप एक अध्यक्ष का नाम बता दीजिए, एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, साहिब सिंह का बेटा है कि नहीं है? मैं बोल रहा हूँ सुषमा स्वराज की बेटी है कि नहीं क्या है? मैं बोल रहा हूँ कहाँ ये मुख्यमंत्री है, आप ये तो बताओ, कहाँ अध्यक्ष बने, कहाँ प्रधानमंत्री बने? ठीक है और करणवीर जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। और अब करणवीर जी देखिए, किसी के बच्चों को, चाहे किसी राजनेता के बच्चे हों, चाहे बॉलीवुड में जो अभिनेता हैं उनके बच्चे हों, अगर मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत किसी को है नहीं हो सकती है। अब अगर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि आपके बच्चे सही कार्य से चलें, आपके बेटे जो हैं वो कोई गलत काम ना करें, नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अटल जी ने एक यहाँ पर बिल्कुल अटल जी ने यहाँ पर एक प्रश्न, सर करणवीर से मेरा प्रश्न है, 90% इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के मैं बात कर लेती हूँ ना, उसके बाद उस पे आप ही का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कितना हुआ इन पे? आप ही का क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। करणवीर जी, अटल जी ने यहाँ पर कहा
कि एक वो बच्चा होता है किसी नेता का जो ग्राउंड पर हमेशा काम करे, मेहनत करे और फिर उसको जाकर आगे कभी कोई पद मिले, लेकिन एक वो बच्चे होते हैं जो बिना किसी मेहनत के अचानक से आते हैं और उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है, चाहे दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते ठीक है, हैं, मैं फिर जवाबी करणवीर जी, भले वो इस पर राहुल क्या गांधी तर्क जी देंगे? क्यों, तेजस्वी यादव, अखिलेश नंदिनी यादव, सारे जी ही ये अपनी बातों, नंदिनी जी अपनी ही बातों के विरोधाभास में फंस गए हैं। शायद जय शाह तो क्रिकेट अकेडमी से शुरू होके उन्होंने अंडर 19 खेला है, फिर 2020 खेला है, फिर वनडे खेला है, फिर रणजी खेला है, तब जाके और उनको आईसीआईसी और बीसीसीआई इनको पता नहीं की कि जो अभी- चेयर मिली है। अभी ये कैसी चीज बात कर रहे हो सारी की आप? सारी बार बार है ना, राहुल गांधी देखिए राहुल अभी ये गांधी सारा सुन का तो सारा लीजिए, एक नीति बन सुन तो रही है, लीजिए, खेल एक कूद मिनट, नीति मैं आने वाली जय है। शाह जी को लेकर उसके आपकी- बाद मैं में जवाब इस ले तरह लूंगी, के एक बार जो उनको कंप्लीट करने संघ दीजिए। बनते हैं ना, ठीक है। और संघ में जिस सर, तरीके let him से complete चलता है, first. वो politically राहुल नहीं होगा। गांधी जी सुन तो लीजिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पीछे के रास्ते से पॉलिटिक्स में नहीं आए, उन्होंने अच्छा, जनता के बीच में अच्छा, जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा है बिल्कुल, वो और तो चुनाव नीचे से आए जीत कर हैं। पॉलिटिक्स में है वो बिल्कुल, वो अपनी करण जी काबिलियत आपकी से जैसे LOP है, बड़े हैं क्या वो? वो अपनी काबिलियत से आपकी LOP है। जैसे बड़े हैं सर, क्या? एक-एक करके बता दीजिए, अटल जी, जय लेट हिम शाह की कंप्लीट, बात मैं आपको करूं। काउंटर का मौका दे दूंगी। एक सेकंड सर, सुनिए, जय शाह जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, जनता में इनके प्रति आगे कभी जय शाह चुनाव लड़ते हैं तब उनकी वहां परीक्षा होगी, लेकिन वैसे जनता अगर एक्सेप्ट कर रही है तो इसमें भी हम सर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। राहुल गांधी बैठे हैं तो चुनाव लड़कर ही बैठे हैं। मैं करणवीर जी सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, राजस्थान के अंदर बेटों की पॉलिटिक्स को लेकर अशोक गहलोत जी ने राय अच्छी दी, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे उन्होंने साफ कहा, क्या अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर वो फॉलो किया था? वैभव गहलोत के ऊपर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे। आज राजेंद्र राठौर की आपने पीसी सुनी होगी, कितने कटाक्ष उन्होंने किए। किस मुंह से अशोक गहलोत इतनी बड़ी बात बेटों को लेकर कह रहे हैं? अपने टाइम पर कहाँ थी वो बात? राजेंद्र राठौड़ जी का बेटे पराक्रम जी भी उसी एंट्री में वेटिंग में है। कांग्रेस पार्टी साफ कहती है राजनीति में बेटा बेटी होना अपराध नहीं है, पर अपराध है सत्ता का दुरुपयोग करके बेटों को सिस्टम में घुसाना। अशोक गहलोत जी ने जो बात कही है कि सरकार और प्रशासन में भारी हस्तक्षेप है, आप बताइए, जहां तक क्षेत्र के अंदर काम करने की बात हो, चाहे भजनलाल जी की बेटे की बात करूं, चाहे प्रेमचंद बेरवा जी के बेटे की बात करूं, चाहे दिव्या कुमारी जी के बेटे की बात करूं, कहां एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आ रहा है, जोराराम कुमार के बेटे की बात करूं, ये तमाम तरह की बातें हैं। बोलूं, राहुल गांधी तक का नाम नहीं है क्या वहां पर? एप्स्टीन फाइल का बार बार जिक्र करते हैं, आप बताइए, आपके पास कोई प्रूफ है? एप्स्टीन फाइल का बार बार जिक्र करते हैं, किसके पास? ये सर बहुत विवादित मुद्दा है, या तो सबूतों के साथ आइए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये आपने किसी ईमेल में पढ़ा गहलोत है? सर, साहब के करणवीर जी, अनुभव ऐसी बात कर करणवीर रहे जी, हैं आप? मैंने भी खबरों में पढ़ा है, जैसे आपने दिया कुमारी जी के बेटे का राहुल नाम गांधी पढ़ा का है, नाम आपने पढ़ा है क्या? ऐसे मैंने भी पढ़ा है, बिल्कुल खबरों में ही पढ़ा है। आप मुझे ये बताइए सर, आप प्रदेश बताइए के कौन सी अंदर खबर में पढ़ा है? करणवीर सार्वजनिक जी, कीजिए ना, करणवीर जी, सार्वजनिक बिल्कुल कीजिए ना। आपको मैं सार्वजनिक अंतिम पूरी से गूगल के अंदर बहुत सारी खबरें हैं, आप पढ़ लीजिए, राहुल गांधी पढ़ लीजिए, मैं आपसे वही कह रही हूँ, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है ना। लीजिए आप, मैंने- आप अपने शब्द वापस लीजिए। मैंने या वापस तो आप- लिया, आप LOP एक पे- सेकंड, LOP कोई पे- प्रूफ नहीं LOP है पे आप- राहुल गांधी जी के लिए या नरेंद्र मोदी जी नंदिनी के जी, लिए या किसी के LOP लिए भी। LOP पे बात कर रहे एप्स्टीन हैं आप, फाइल का राजस्थान- मुद्दा छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ये- नाम हैं और ये बात कोई- बढ़ेगी ये तो कोई बहुत बेटा आगे तक पॉलिटिक्स नहीं जाएगी। है। राहुल गांधी जी का अरे तो- नाम आप ऐसे LOP ले रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम है, या तो आप अपने शब्द बताइए वापस लीजिए, करणवीर या जी, फिर क्या साबित नहीं करके है? बताइए। अगर नहीं है तो फिर आपने वो अरे खबरें पढ़ी क्या नहीं, बात इसमें है, आपकी दिक्कत है। ये कहाँ से उठा रहे हैं? ये भी तो वहीं से उठा रहे हैं आप जहाँ से बता इनका दीजिए नाम ना, आ रहा कौन सी है, खबर राहुल है? गांधी एक वगैरह सेकंड, सबका एक नाम सेकंड, आ रहा है, कौन सी खबर वहीं है? से तो आप सुनिए, दूसरे आप नाम बता ले रहे हो। दीजिए। आपको वो आपको न्यूज़ आपको चैनल मिल जाएगी, से- आपको मिल जाएगी। एक सेकंड सर, अफवाह है सत्य है ये मैंने नहीं बताना बोला, पड़ेगा लेकिन नंदिनी जी, ऐसे लेकिन आप लेकिन आरोप बहुत लगा के सारी बदल बहुत सकते सारी हैं आप। खबरों में नाम है। राहुल सर गांधी जी आपको कोई आम आदमी आपको नहीं है। आपको अगर सर, अगर 100 आपको यहाँ पर समय व्यर्थ करना है तो आप 140 करते रहिए, करोड़ लोगों मैं की तो नहीं आवाज करूंगी है टाइम राहुल वेस्ट। गांधी जी कोई आम अटल आदमी जी, नहीं है, बिल्कुल वो आम देश के आदमी अंदर नहीं है, LOP बहुत है। देखिए, बड़े वो नेता ऐसा हैं। है, ये और- आम आदमी कैसे होंगे? ये उस राजनीतिक परिवार से आते हैं जो वंशवाद पे खड़ा है। उसी पे गहलोत साहब ने कटाक्ष किया है कि भाई अगर ये करणवीर जी यहाँ 2 शब्द गलत कह गहलोत देना, साहब ने इन पे कटाक्ष एक्शन किया, हो जाए। भजनलाल- लेकिन वो भजनलाल व्यक्ति शर्मा के सर, बेटे पर जो गहलोत साहब ने 80% एक सेकंड, जोराराम 90 अटल जी, विधानसभा गहलोत साहब और ने- अटल 3 जी, लोकसभा जो हरवा important चुके, question है वो उन पे सुनिए। कोई क्वेश्चन अटल कोई जी, किसी ने- अभी फिलहाल राहुल गांधी जी का मुद्दा हम छोड़ते हैं, मेरी बात सुनिए। बताइए। जो अशोक गहलोत जी ने बात कही, उन्होंने फॉलो की ना की वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन बात गलत नहीं है सर। बहुत सारे नेताओं के बेटों का नाम कई बार कंट्रोवर्सीज में आता है। आप देख लीजिए
लीजिए आपके भी सरकार में कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे इस समय कंट्रोवर्सीज में फंसे, तो वो मौका भी अशोक गहलोत को बैठे बैठे मिला है, तो उस बात का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, वो अच्छी सलाह है। सुनिए नंदिनी जी, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आप ही के इस चैनल पे कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी ने ये सब अनुभव किए, उनके बच्चे जिस तरीके से उनको राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप कर करके और उनको हाशिए पे ला दिया और कांग्रेस हार बैठी, ये हुआ होगा, शायद उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, और ऐसा ही एक्सपीरियंस उनको केंद्र में भी मिला जहां उनकी रणनीति फेल होती रही, और ये दोनों पर उन्होंने अपने अनुभव बताए और बोला कि राजनीति में ये अगर पारिवारिक हस्तक्षेप होता है तो उसके अनुभव अच्छे नहीं रहते, ऐसा उन्होंने कहा है, और इससे सभी को समझ लेना चाहिए। सर एटलीस्ट बीजेपी ये तो बोल सकती है ना कि हाँ सलाह नेक है, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, सभी को समझना चाहिए, लेकिन बेसिकली ये उनके अनुभव रहे, उसको उन्होंने कहा। देवेंद्र शास्त्री जी, कई बार होता है कि हमारे सियासत में, हमारे देश की सियासत में समस्या ये है सर कि हर बात पर सियासत होती है, हर बात पर पॉलिटिक्स होती है। अब ये जो बेटों वाली बात छिड़ी है, ये आपको क्या लगता है? मतलब अशोक गहलोत जी ने ये सलाह दी, अब ये कह रहे हैं अटल जी की, वो तो दिल्ली में सोनिया गांधी जी को एक संदेश देने के लिए भी हो सकता है कही गई हो। अब इस बात पर आप बताइए, इस बात को कैसे बात कहनी होती सोनिया गांधी जी को कि बेटे का हस्तक्षेप मत करे, तो कैसे कहते हो कि राहुल जी प्रियंका जी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कैसे कहते हो? उन्होंने ये तरीके से कह दिया। सच ये है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां, इनके दिमाग का दिवाला निकलता जा रहा है। ये पब्लिक के इश्यूज के बजाय नॉन इश्यूज के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं और उस पर वक्तव्य जारी करते हैं और उस पर विवाद उठाते हैं, और 2 दिन तक इसी के ऊपर चलता रहेगा, जनता का ध्यान भटकाते हैं। मैं समझ रहा हूं कि किसी के बेटे ने अगर कानून के विरुद्ध कुछ काम किया है तो कानून उस पर काम करेगा, उस पर बयानबाजी और ये माथापच्ची किस बात की है? जनता को क्या मिलने वाला है उससे? मैं समझता हूं कि ये जो वंशवाद का इशू और बेटों की अनावश्यक दखलंदाजी सरकार में, ये दोनों नॉन इशू हैं। और करना है तो अपनी अपनी सियासत कीजिए, सरकार के कार्यों में बेटों की कोई जगह नहीं, अगर आपके पास कोई पद नहीं है तो। ये बात भी सत्य है। आपको किसी बेटे को, किसी नेता के बेटे को सियासत करनी है, वो ग्राउंड पर अपनी सियासत अपनी पार्टी में कर सकते हैं। सरकार में अगर उनके पास कोई पद है तो अपना रोल अदा कर सकते हैं, कोई पद नहीं है तो सरकारी कार्यों में उनका बनता नहीं है। और अटल जी, अभी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन करणवीर जी का मैं रुक कर लेती हूँ, एक सेकंड। कि नेता है वो जनता का ध्यान भटकाते हैं जी, मैं यही कहूंगा कि जनता को भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और उसी हिसाब से अपने मतों का यूज करना चाहिए। इतनी अब एजुकेटेड जनता हो चुकी है भारत की, और अब जनता को ध्यान करने के लिए जनता के उनको पास समझना चाहिए कि नेता कौन सी नहीं बात पर ध्यान भटका रहे हैं और उसको क्या करना है अगली बार। ठीक है करणवीर जी, जनता इतनी एक सेकंड सर, नहीं है करणवीर जी, अटल जी की बात आपने सुनी यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने बेशक यहाँ पर बेटों की बात की हो, लेकिन अशोक गहलोत का जो तंज है वो सीधा अपनी पार्टी आला कमान के लिए, सीधा सोनिया गांधी जी को उन्होंने एडवाइस दी है। अटल जी तो ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नंदिनी जी, मैं पुनः दोहरा देता हूँ, अशोक गहलोत जी का तंज भजनलाल शर्मा पे, प्रेमचंद बेरवा पे, दिया कुमारी पे, गजेंद्र सिंह खींवसर पे, अब देखो पराक्रम राठौड़ पे, सामान्य नेता पति पत्नी सांसद है, उसमें तो वो ऐसा इनको ही दिख नहीं समझा रहा। जाएगा, सुन तो लीजिए, लेकिन गहलोत साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेता हैं, राज्यसभा जादूगर से- कहते हैं, उनके बातों के मीनिंग दूर तक जाते हैं। सुन तो लीजिए, तो आप बीच ऐसा में है, मत- एक बार बात कंप्लीट हो जाए सर, फिर बोलिएगा। हाँ जब आपका करणवीर टर्न जी, आएगा, हाँ। यही राजस्थान है, यही राजस्थान है जो बीजेपी बार बार परिवारवाद पर ज्ञान देने का काम कर रही है, झूठा दिखावा कर रही है। उसी की सरकार के अंदर पति पत्नी, एक विधायक है, एक सांसद है, अरे क्या चल क्या रहा है, उसके ऊपर ध्यान ले जाना चाह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे भजनलाल शर्मा के रिश्तेदार सत्ता में हस्तक्षेप करते हो, चाहे प्रेमचंद बेरवा के रिश्तेदार सत्ता में हस्तक्षेप करते हो, चाहे दिया कुमारी की बात हो, चाहे भजनलाल की बात हो, चाहे पराक्रम राठौड़ या राजेंद्र राठौड़ की बात हो, इन तमाम लोगों का परिवार जब इनके फैसलों के अंदर इंटरफेयर करता है, इनके चुनावी उद्घाटनों के अंदर इंटरफेयर करता है, एक विधायक को साइडलाइन कर उनके परिवार के लोग अगर उस उद्घाटन के अंदर शरीक होते हैं या उस प्रोटोकॉल को निभाने का काम करते हैं, उसके ऊपर ये तंज है कि अपने बच्चों को दूर रखिए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो कोई कंट्रोवर्सी में न पड़े और जनता तक जो रास्ता जाना चाहिए। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं। अटल जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। इनके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, देखिए फाइनल नंदिनी जी,
पहली बात तो कि ये बहुत साधारण सा बयान की समीक्षा करना हो गया एक असाधारण व्यक्ति के लिए, जिसको कि आप अशोक गहलोत जी कहते हैं। और अशोक गहलोत जी कभी नहीं चाहेंगे, कभी आपको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सही सलाह देंगे? कभी नहीं देंगे। वो सलाह अपने ही लोगों को देंगे और अलग तरीके से देंगे। तो मानिए उनकी सलाह, उनके अनुभव अब की बार अपनी ही पार्टी के लिए केंद्र तक थे। सर, कि मान उनके लीजिए। शब्द राजस्थान के मंत्री, बोलने का तरीका राजस्थान के अलग था। नेताओं के बेटों को देखिए, सरकारी कामों से ना, दूर ना, रहना राजस्थान के चाहिए, बेटों ये को उनके नहीं, शब्द थे। उनका था आप अलग ही कि एंगल ले जा ना, रहे हैं। मैं तो सही एंगल की आप कह रहे हैं राजनीतिक उनकी पार्टियों उनकी के बात तो सोनिया पद गांधी जी तक, प्रतिष्ठा पे बैठे हुए व्यक्तियों के परिवार के बच्चों उनको को ठीक है। अब सर, आपका अंदर अपना इंटरफेयर नहीं एंगल है, करना आप इस चाहिए। बात को किस तरीके से ले, वो आपकी अपनी। बताइए हाँ। कि जिस बयान का ये डिसाइड भी हम नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसके संदर्भ में है और हम चर्चा कर रहे हैं, ये क्या मजाक है? मतलब चलिए, ये ठीक है। फिर पूरी का पूरा डिस्कशन बेकार है। ये Discussion- सच्चाई ये है कि राजस्थान के तो घटनाक्रम ये पे सच्चाई है सवाल क्या उठा, कि उसके गहलोत ऊपर साहब ये है हुआ। वो हमको अच्छी सलाह देंगे? लेकिन वो मैं ये कह रहा चाहेंगे। हूं- सर, लेकिन कुछ मैं नहीं, ये कह रहा हूं, ये ये सही सही सलाह सलाह या नहीं, गलत ये- सलाह की बात अपने ये गलत और समय सही के सलाह की नहीं है। मुख्यमंत्री सर, कुछ खबरें ऐसी क्या क्या बोलते थे अटल जी, वो हमारे अब लिए आप क्या अब आप अच्छा अब आपका बयान आप सर गलत मुझे तो सही समझ बोल नहीं रहे आ रहा, हैं। मैं हमारे इसमें क्या लिए अच्छे बोलूं। होंगे। लेकिन जो खबरें आई प्रदेश के अंदर बीते 1 साल में, 2 सालों के अंदर, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया। अब आप चाहे बेशक ये बोलें कि ये बयान तो राहुल गांधी जी को लेकर संदेश देने के लिए था, वो आपका अपनी राय है, लेकिन हाँ, बैठे बिठाए राजस्थान के अंदर नेताओं के बेटों का जो मुद्दा है वो खुद उन बेटों ने ही दिया है अशोक गहलोत को बोलने के लिए। हालांकि जब वैभव गहलोत का समय था, अशोक गहलोत का समय था, तब भी ऐसी चर्चाएं होती थी, तब भी आप लोग परिवारवाद और नेपोटिज्म की बात करते थे, और आप अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बयान पर और आगे क्या पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिलती है। अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से बहुत कड़ा रुख अशोक गहलोत के इस बयान पर आ रहा है। सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो राजस्थान के अंदर इस समय जुबानी जंग तेज है, और ये जुबानी जंग शुरू हुई अशोक गहलोत के एक सलाह से जो उन्होंने सरकार को दी, सरकार में बैठे मंत्रियों को दी, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अपने बेटों को बिगाड़िए मत, अपने बेटों को सियासत से, सरकारी कामकाजों से दूर रखिए। और इसे लेकर अब प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। बेटे को नजदीक लाओगे तो बेटा बिगड़ जाएगा, तो दूर रखो उसको, अच्छे संस्कार दो उसको घर के अंदर। बाहर अगर आप रखोगे सरकार के पास में, आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो आपको कब बदनाम करवा रहा है। मैं उनको सलाह देना चाहूंगा, बेटों को दूर रखो। वैभव को कौन लाया? वैभव गहलोत उनका बेटा नहीं है क्या? अपने गिरेबान में झांक के देखो। पहले किसमें क्रिकेट में लाए, वाटरलू बना, फिर चुनाव लड़वा दिया, 1, 2, 3 धराशायी। पुत्र मोह तो उनमें ज्यादा है भाई, वो दूसरों को सलाह देने से पहले खुद विचार करें। गहलोत साहब का पुत्र मोह जालौर और जोधपुर से 2 बार वैभव गहलोत को कांग्रेस के दूसरे नेताओं का हक मारकर पैरासूट से उम्मीदवार बना देना।